नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चंस यहाँ पे जो करने वाले हैं। आप सभी को पता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम की जो 965 की जो डेट क्या है 6/11/2022 है। और आपको पता है कि कल जो पोस्ट भी बढ़ा दी गई है, तो टोटल पोस्ट आप कितनी हो चुकी है 319 पोस्ट हो चुकी है। तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो आईटी की जो प्रिपरेशन करने बैठ जाइए। और मैं आपको जो डेली जो शाम को जो वीडियो अपलोड करता हूँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम से रिलेटेड, वहाँ पे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए, इसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको जो टेलीग्राम पे को ज्वाइन करना पड़ेगा और हर एक पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाती है, हर एक क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिल जाता था। टेलीग्राम पे आपको जो सब कुछ मिलता है, तो आप उसको जो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर एमसीक्यूज करेंगे यहाँ पे, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, आपके जो कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पे आपको जो काफी लाभदायक ये क्वेश्चंस रहेंगे। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। A dash converts the received sound into computer's format, which is called as digitized sound or digital audio. सिंपल सी बात है, एक डिवाइस यहाँ पे बोला गया है जो कि रिसीव करता है साउंड को कंप्यूटर्स में, ठीक है, एंड उसको जो कंप्यूटर फॉर्मेट में जो कन्वर्ट करता है या फिर डिजिटाइज्ड जो फॉर्मेट में या फिर डिजिटाइज्ड साउंड में या फिर डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करता है। तो वो आपका कौन सा जो डिवाइस है, वो है आपका माइक और माइक्रोफोन। याद रखिएगा कि जो माइक होता है आपका, ये जनरली इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? ये इनपुट डिवाइस है कि इससे हमने क्या किया कि वॉइस रिकॉग्निशन से कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को डाला। तो ये क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। क्या ये इनपुट डिवाइस है? आप देखिएगा, डैश एन एडिशनल हार्डवेयर नीडेड टू कन्वर्ट अ वॉइस इनटू डिजिटल फॉर्म। अब देखो, आपको जो वॉइस को जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको एक हार्डवेयर की जो जरूरत पड़ती है। उस हार्डवेयर का नाम क्या है? साउंड कार्ड। क्या है उसका नाम? साउंड कार्ड। इसको याद रखना है, यहां से आपको जो क्वेश्चन आता है। जितना भी माइक होता है, ठीक है, या फिर जो हेडफोन्स होते हैं, उसमें साउंड कार्ड जो यूज होता है, उसमें जो साउंड कार्ड जो यूज होता है, ठीक है। उसी तरह से देखो, आपका जो स्पीकर के अंदर जो साउंड कार्ड यूज होता है, क्योंकि साउंड कार्ड क्या है? एक हार्डवेयर है जो कि कन्वर्ट कर रहा है वॉइस को डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है, याद रखना है। वेबकैम और वेब कैमरा इज द वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस अटैच टू कंप्यूटर्स और लैपटॉप फॉर। जो वेबकैम होता है और वेब कैमरा होता है, वो आपका एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है जो कि कंप्यूटर और लैपटॉप में अटैच देखने को मिलता है आजकल, ठीक है। और ये वाईफाई से भी कनेक्टेड होता है, वाईफाई से भी कनेक्टेड होता है। अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है या फिर वीडियो चैटिंग करनी है किसी के साथ, तो आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करके या इंटरनेट से कनेक्ट करके जाओ यूज कर सकते हैं। और ऐसे भी आपका वेबकैम जो है चलता ही चलता है कंप्यूटर में। तो जनरली मीटिंग्स के लिए जाओ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग्स के लिए जाओ यूज करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए लोग, ठीक है, वेबकैम को। अब देखिएगा, PC card is an input device. Sorry, PC card is an input device that fits into a personal computer used to. देखो, PC कार्ड आपको पता है कि PC कार्ड का जो क्या इस्तेमाल है, एक तरह से ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कि फिट होता है पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, और इसको इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। किसको? डाटा को स्टोर करने के लिए पीसी कार्ड को जो इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ देखिए, पीसी कार्ड इज द टेलीकम्युनिकेशन मोडेम फॉर नोटबुक कंप्यूटर्स। तो पीसी कार्ड का जो एक काम क्या है, वो टेलीकम्युनिकेशन जो करता है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन का जो काम ये करता है नोटबुक कंप्यूटर्स के अंदर, इसको याद रखना है। तो पीसी कार्ड जो इनपुट आउटपुट डिवाइस भी है जो कि पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो फिट हो रखा है, स्टोर करता डाटा को, और ये टेलीकम्युनिकेशन का काम भी जो नोटबुक कंप्यूटर्स में करता है। अब यहाँ देखिएगा, मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज। तो मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आपसे कई बार पूछा जाता है वीडियो की फुल फॉर्म, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी जो फुल फॉर्म होती है। हमेशा याद रखो, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या है? यह आउटपुट डिवाइस है जो कि जो इनपुट जो इंफॉर्मेशन पुट की गई है उसके पास प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट कहाँ मिल रहा है आपको? ये आपका स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है। तो आपका क्या हो? मॉनिटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। और ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी जो इसको जो बोला जाता है। अब देखो, मॉनिटर के जनरली दो काइंड्स हैं। कौन से काइंड है वो? मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर या फिर कलर डिस्प्ले मॉनिटर। तो मॉनिटर के जो दो काइंड्स है, कितने काइंड्स हैं? दो काइंड्स हैं। अब देखो, मोनोक्रोम जो डिस्प्ले का मॉनिटर होता है,
ये आपका जाओ वन कलर जाओ यूज करता है डिस्प्ले करने को, टेक्स्ट को डिस्प्ले करने को, एक ही कलर को यूज करता है। वैसे ही अगर कलर डिस्प्ले मॉनिटर की आप अगर बात करते हैं, कलर डिस्प्ले मॉनिटर की जाओ यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जाओ 256 कलर्स को जाओ डिस्प्ले करता है एक समय पे, ठीक है। तो मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर uses only one color to display text and color display monitor can display 256 colors at a time। यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट की फुल फॉर्म, ठीक है। और कलर डिस्प्ले मोनोक्रोम डिस्प्ले किसका पार्ट है, ठीक है, ये मॉनिटर के पार्ट है। पीसी कार्ड का काम क्या है, ये आपका जो स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे एन इमेज ऑन द मॉनिटर इज क्रिएटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट्स नोन एज। जब आपकी मॉनिटर के ऊपर एक इमेज बनती है तो वो आपकी जाओ किसकी वजह से, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट्स की वजह से बनती है। उसको क्या बोलते हैं आप, पिक्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पिक्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पिक्सल, ठीक है। जब आप इमेज को कैप्चर करते हो तो आप ये देखते हो, या फिर कैमरा लेते हो, आप ये देखते हो कि कितने मेगापिक्सल का है, कितना जाओ पिक्सल जाओ, कितनी हाई क्वालिटी की इमेज जाओ खींचता है वो, ठीक है। तो वो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट्स है, जो कि मॉनिटर द्वारा जाओ क्रिएट की जाती है, ठीक है, मॉनिटर पे क्रिएट की जाती है। इसको याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, पॉपुलर टाइप्स ऑफ मॉनिटर यहाँ पे पूछे गए हैं। पॉपुलर टाइप्स ऑफ मॉनिटर, तो देखो कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब फुल फॉर्म आती है सीआरटी की, तो कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो ये टेलीविजन और डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी की फुल फॉर्म आती है, तो जनरली लैपटॉप और नोटबुक्स में आपको एलसीडी देखने को मिलती है। अब उसी तरह से देखो लाइट एमिटेड डायोड, एलईडी, ठीक है, एलईडी। अब देखो 3D मॉनिटर, जिसमें आपको 3D इमेज देखने को मिलती है, 3D इमेज देखने को मिलती है, या फिर वर्चुअल रियलिटी जिसको बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी जिसको बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलती है। उसी तरह से थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टीएफटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके पॉपुलर टाइप से कंप्यूटर के मॉनिटर के इसको आपने याद रखना है। टेलीविजन और डेस्कटॉप में कौन सा कैथोड रे ट्यूब है, लैपटॉप में और नोटबुक्स में कौन सा एलसीडी है। अब यहाँ पे देखिएगा कैथोड रे ट्यूब हैज, कैथोड रे ट्यूब हैज डैश ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब के पास कौन सी ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है। तो सिंपल देखो वैक्यूम ट्यूब आपकी जाओ फर्स्ट जनरेशन की जाओ एक तरह से डिवाइस था, फर्स्ट जनरेशन का जाओ एक तरह से डिवाइस था ये, ठीक है, स्विचिंग डिवाइस जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा कैथोड रे ट्यूब हैज वैक्यूम ट्यूब। अब देखिए अ स्क्रीन कवर्ड विद अ फाइन लेयर ऑफ फोस्फोरेसेंट एलिमेंट्स कॉल्ड। देखो स्क्रीन जाओ कवर्ड है एक फाइन लेयर से, किसके फाइन लेयर से, फोस्फोरेसेंट एलिमेंट्स की फाइन लेयर से। तो वो आपका क्या है, फोस्फोर्स है। क्या है वो, फोस्फोर्स है। क्या है वो, फोस्फोर्स है। यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब देखिए एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड रेड लाइट, बट टुडेज एलईडी कैन प्रोड्यूस रेड, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट लाइट। तो एलईडी जाओ जनरली जाओ कौन सी जाओ लाइट प्रोड्यूस करती थी, रेड, लेकिन आजकल जाओ रेड भी, ग्रीन भी, ब्लू भी एंड व्हाइट भी, ये आपकी जो एलईडी जो लाइट्स प्रोड्यूस करती है। अब एलईडी का मतलब क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब क्या है कि अगर थोड़ा सा जो करंट भी पास हो रहा है तो वो एमिट कर लेगा लाइट को। तो ये एलईडी जो लाइट को एमिट कर लेगी। अगर थोड़ा सा भी जो करंट पास हो रहा है तो ये एमिट कर लेगा लाइट को, ठीक है, वो एलईडी है। ये आपको याद रखना है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एंड एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी, AMLCD इसको बोलते हैं, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एंड एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी इज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आपका एलसीडी के ही जो आगे बोल सकते हैं इसको, आप इसको एलसीडी बोल सकते हैं। तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एंड एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी इज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अब देखो इसमें याद रखना है, एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी में याद रखना है कि वो 1 to 4 ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, कैरी कर लेता है या कंट्रोल कर लेता है। इसको याद रखना है, 1 to 4 जो आपके ट्रांजिस्टर्स है वो कैरी कर लेता है ये। तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एंड एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी इज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब देखिए जो एक्टिव मैट्रिक्स जो एलसीडी है या स्क्रीन है वो मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो भी होते हैं वहां पे आपको मिल जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, याद रखो मॉनिटर आपका क्या था, आपका आउटपुट डिवाइस था, उसी तरह से प्रिंटर भी क्या है, इन आउटपुट डिवाइस है, क्या है वो, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। उसी तरह से स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, याद रखना है। आप देखिए द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, जो स्पीड होती है प्रिंटर्स की वो मेजर की जाती है कैरेक्टर्स पर सेकंड में, सीपीएस में, या फिर लाइंस पर मिनट में, एलपीएम में, या फिर पेजेस पर मिनट में। तो स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकंड, लाइंस पर मिनट एंड पेजेस पर मिनट, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखिएगा 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, कितने बिट्स, 8 बिट्स। और 1 निबल किसके बराबर होता है, वो आपका 4 बिट्स के बराबर होता है। तो 1 बाइट आपका जाओ 2 निबल के बराबर होगा, 2 निबल के बराबर होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखिए, प्रिंटर रिजोल्यूशन इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ प्रिंट क्वालिटी दैट इज मेजर्ड इन, देखो प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो एक तरह से न्यूमेरिकल मेजर है, ठीक है। और जो प्रिंटर रिजोल्यूशन होता है वो आपका मेजर किया जाता है आपका डॉट्स पर इंच में, किसमें, डॉट्स पर इंच में। और स्पीड ऑफ प्रिंटर आपकी मेजर की जाती है कैरेक्टर्स पर सेकंड में, लाइंस पर मिनट में और पेजेस पर मिनट में। लेकिन जो प्रिंटर का रिजोल्यूशन होता है वो आपका जाओ डॉट्स पर इंच में जाओ मेजर जाओ किया जाता है, इसको आपने याद रखना है। अब देखिए, डैश प्रिंटर्स आर लेस एक्सपेंसिव, फास्ट एंड कैन मेक मल्टीपल कॉपीज विद मल्टी पार्ट पेपर। तो याद रखो इंपैक्ट प्रिंटर आपके जो लेस एक्सपेंसिव होते हैं और फास्ट होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए प्रिंटर के 2 टाइप हैं, एक है इंपैक्ट प्रिंटर, एक है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। याद रखो कि इंपैक्ट प्रिंटर आपके लेस एक्सपेंसिव होंगे और आपके जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होंगे वो हाईली एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन जो हाई नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है वो आपके फास्टेस्ट भी होंगे, ठीक है, देन आपके इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो ये याद रखो इंपैक्ट प्रिंटर्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड कैन मेक मल्टीपल कॉपीज विद मल्टी पार्ट पेपर, ठीक है। अब याद रखो इंपैक्ट प्रिंटर्स का जो टाइप क्या क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसको हम डीएमपी बोल देते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर आपका जो डीडब्ल्यूपी बोल देते हैं, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये आपके जो किसके टाइप रहते हैं, आपके इंपैक्ट प्रिंटर के, किसके, इंपैक्ट प्रिंटर के, ठीक है। तो यहां पे याद रखो, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंट प्रिंटर्स, तो आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों का क्या बोलते हैं, पिन प्रिंटर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पिन प्रिंटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके वो रॉज ऑफ पिंस को यूज करते हैं, रॉज ऑफ पिंस को यूज करते हैं, ठीक है, जो कि उसके अंदर जो लगी हुई रिबन होती है उसको जो इंपैक्ट करता है, ठीक है। एंड देन उसको क्या बोलेंगे हम, पिन प्रिंटर्स बोलते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर कॉल्ड एज पिन प्रिंटर्स। यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को क्या बोलते हैं आप, पिन प्रिंटर बोलते हैं। स्पीड ऑफ प्रिंटर किससे मेजर की जाती है, कैरेक्टर्स पर सेकंड में, लाइंस पर मिनट में और पेजेस पर मिनट में। और प्रिंटर रिजोल्यूशन जो आपका न्यूमेरिकली जाओ किसमें जाओ प्रिंट किया जाता है वो आपका डॉट्स पर इंच में, किसमें, डॉट्स पर इंच में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर बायडायरेक्शनल होते हैं और लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में जाओ प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो बायडायरेक्शनल आपकी जाओ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह से डेजी व्हील प्रिंटर जो आपके हाई रिजोल्यूशन आउटपुट जाओ प्रोड्यूस करते हैं और वो मोर रिलायबल होते हैं आपके डॉट मैट्रिक प्रिंटर से, ठीक है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर से जाओ ज्यादा ट्रस्टेड कौन से होते हैं, वो आपके डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं। और हाई रिजोल्यूशन आउटपुट कौन देता है आपको, डेजी व्हील प्रिंटर देता है। अब देखिए लाइन प्रिंटर इज देखिए जो लाइन प्रिंटर होता है वो आपका हाई स्पीड
प्रिंटर है, बट प्रिंट क्वालिटी उसकी क्या है, लो है। क्या है वो, लो है, ठीक है। बट प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज नॉट हाई, ठीक है। उसकी जो प्रिंट क्वालिटी है लाइन प्रिंटर की वो लो है, लेकिन उसकी जो प्रिंटर की स्पीड हाई रहती है, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ठीक है, और ये ड्रम प्रिंटर, ये आपका जो इंपैक्ट प्रिंटर है। अब देखो जो ओल्ड लाइन प्रिंटर जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो ड्रम प्रिंटर करते हैं। कौन सा करते हैं, वो ड्रम प्रिंटर। जो ओल्ड लाइन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं आपके, वो ड्रम प्रिंटर जो करते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर में से क्वेश्चन आ सकता है कि आपका एक्सपेंसिव कौन सा है, ठीक है। एक्सपेंसिव जो कौन सा है और स्पीड किसकी हाई है, ठीक है, याद रखना है। तो देखो लाइन प्रिंटर की जो हाई स्पीड है लेकिन उसकी प्रिंट क्वालिटी लो है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे डैश यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स एंड इंकजेट टेक्नोलॉजीज। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं जितने भी, वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स का यूज करते हैं और इंकजेट जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा टाइपराइटर। टाइपराइटर क्या है, एक टाइपिंग करने के लिए, तो वो आपका इंपैक्ट प्रिंटर है। क्या है वो, इंपैक्ट प्रिंटर है। क्या है वो, इंपैक्ट प्रिंटर है। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल जो हम आजकल प्रिंटर यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स वाले होते हैं या इंकजेट टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, तो वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से हैं, इंकजेट प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इंकजेट प्रिंटर्स आपके जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट, हाई क्वालिटी जो टेक्स्ट है वो प्रिंट करते हैं या फिर जो ग्राफिक्स जो प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। आप देखिए थर्मल प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स जो आपके जनरली ये आपके यहाँ पे हीट का यूज होता है, ठीक है, ताकि जो केमिकली जो प्रिंट जो पेपर पे लगाया जाए, ठीक है। यहाँ पे हीट का यूज होता है जनरली। इसको हम यहाँ कहाँ यूज करते हैं, फैक्स मशीन में। किसमें, फैक्स मशीन में जो यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका जो थर्मल प्रिंटर होता है ये स्लो भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। क्या होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका जो एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है, और इसके लिए स्पेशल पेपर का जो यूज किया जाता है, स्पेशल पेपर का जो यूज इसके लिए किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब दीजिएगा, देखिएगा जो लेजर प्रिंटर है ये हाईएस्ट क्वालिटी, एक होता है हाई क्वालिटी टेक्स्ट, एक होता है हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट और इमेजेस प्रोड्यूस करना। तो याद रखो हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स कौन होता है, इंकजेट प्रिंटर्स। जो लेजर प्रिंटर्स है वो हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट देते हैं और आपको और हाईएस्ट क्वालिटी जो इमेजेस देते हैं पर्सनल कंप्यूटर को, ठीक है। इनका जो फॉन्ट होता है वो भी काफी अच्छा होता है, स्टाइल इनके पास काफी ज्यादा होते हैं और साइज भी इनका जो अच्छा होता है, ठीक है। तो ये फोटो सेंसिटिव सरफेस जो आपको जो वो लेजर बीम देते हैं, ठीक है, और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और मोर एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलते हैं। आपके मोर एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्या ये, मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर आपका जो इलेक्ट्रोग्राफिक या इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर उनको बोलते हैं और ये वेरी फास्ट प्रिंटर होते हैं। कैसे होते हैं ये, वेरी फास्ट प्रिंटर। तो वेरी फास्ट प्रिंटर कौन से होते हैं आपके, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होते हैं और ये इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स होते हैं आपके, तो ये लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग वाले होते हैं, लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग वाले होते हैं प्रिंटर्स, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। और ये प्रिंट फास्ट करते हैं, इनके पास एबिलिटी है कि वो प्रिंट को जो फास्ट करते हैं और इनकी जो लो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट लो पड़ती है, मेकिंग लो कॉस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इसको याद रखना है। 27वां क्वेश्चन देखिए, डैश प्रिंटर प्रोवाइड्स द हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर। तो लेजर प्रिंटर जो आपके हाईएस्ट क्वालिटी जो टेक्स्ट जो प्रोवाइड करते हैं एंड हाईएस्ट इमेजेस जो हाईएस्ट क्वालिटी इमेजेस जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए डैश इज एन आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस द पेन, पेंसिल, मार्कर और अदर राइटिंग टूल्स फॉर मेकिंग वेक्टर ग्राफिक्स।
ठीक है। तो प्लॉटर जो आप यूज करते हैं ये आपका आउटपुट डिवाइस है, जिसको आप पेन के माध्यम से, पेंसिल के माध्यम से या मार्कर के माध्यम से या फिर किसी भी राइटिंग टूल के माध्यम से जो, ठीक है, यूज मिलाया जाता है ताकि आप वेक्टर ग्राफिक्स बना सको। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जनरली जितने भी कंस्ट्रक्शन प्लान्स होते हैं उनको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। किसका बड़ा को यूज करते हैं, प्लॉटर का यूज। जनरली ऑटोकैड या फिर कैड कैम, आप जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ये आप यूज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इनकी फुल फॉर्म रहती है ऑटोकैड और कैड की। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मशीन कैम की। ठीक है, याद रखिए। तो प्लॉटर्स आपके जो दो डिजाइन में आते हैं। ठीक है, एक है फ्लैट बेड प्लॉटर, एक है ड्रम प्लॉटर। तो देखो फ्लैट बेड प्लॉटर आपका जो फ्लैट शेप का है, स्मॉल साइज का है। ठीक है, और जो ड्रम प्लॉटर है आपका वो बिग साइज का है, और ये आपका पेपर के रोल्स को जो यूज करता है, और अनलिमिटेड इसकी जो लेंथ होती है। तो याद रखना, ये प्लॉटर के टाइप्स रहते हैं जिसका हम जो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जो यूज करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लान्स के लिए या ब्लूप्रिंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दैट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव्स साउंड इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। देखो स्पीकर जो एक आउटपुट डिवाइस है जो रिसीव करता है साउंड को, ठीक है, और उसको जो कन्वर्ट करता है, वो रिसीव करता है साउंड को किस फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मेट में। ठीक है, माइक क्या करता है, वो आप उसमें जो स्पीक करते हो, साउंड जो डालते हो, इनपुट करते हो, एंड देन वो आपको जो आउटपुट आगे जो दिलवाता है, प्रोसेस कराता है। ठीक है, याद रखो, हेडफोन्स आर ऑल्सो नोन एज स्टीरियोफोन्स, हेडसेट्स और कैंस। तो हेडफोन्स को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोफोन्स बोलते हैं, हेडसेट्स बोलते हैं, या फिर कैंस बोलते हैं। उसी तरह से ये आपका हेडफोन जो आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या ये आपका आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए, प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस एंड प्रोवाइड्स टेम्पररी आउटपुट डिस्प्ले। तो याद रखो, प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, और ये आपको प्रोवाइड करता है टेम्पररी आउटपुट डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोजेक्टर का हम जो जनरली स्कूल्स वगैरह में यूज करते हैं प्रेजेंटेशन को जो दिखाने के लिए। ठीक है, क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए, या फिर जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स में जो यूज करते हैं इसका। ठीक है, लार्ज ऑडियंस के लिए प्रोजेक्टर का। ठीक है, तो प्रोजेक्टर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। और याद रखो, प्रोजेक्टर के टाइप्स कौन कौन से, एलसीडी प्रोजेक्टर और डीएलपी प्रोजेक्टर और एलसीडी प्रोजेक्टर, ये दोनों टाइप्स हैं। ठीक है, अब देखिए, मॉडेम्स, नेटवर्क कार्ड्स, टच स्क्रीन, हेडसेट, फैक्सिमाइल मशीन, ऑडियो कार्ड्स एंड साउंड कार्ड्स, ये आपके दोनों क्या हैं, इनपुट, ये सारे के सारे क्या हैं, और आउटपुट डिवाइसेस। ये आपके ऐसे डिवाइसेस हैं, मॉडेम्स, नेटवर्क कार्ड्स, टच स्क्रीन, हेडसेट, फैक्सिमाइल मशीन। ठीक है, और आपका जो ऑडियो कार्ड्स और साउंड कार्ड्स, ये सारे के सारे ऐसे डिवाइस हैं जो इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी देते हैं। ठीक है, फैक्स में देखो, फैक्स में आप जाओ, पहले स्कैन करोगे डॉक्यूमेंट को, ठीक है, देन वो आपको आउटपुट देगा। क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, तो वो क्या है, आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, बोथ वो काम करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आप देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होता है, सीरियल पोर्ट्स होते हैं, पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, या फिर जिसको हम यूएसबी बोलते हैं, या फिर फायर वायर होते हैं। क्या होते हैं, फायर वायर होते हैं। तो देखो, आपको जो मान लो यूएसबी कनेक्ट करनी है, जैसे मैंने आपका जो पेन टैब यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ लैपटॉप से, तो यहाँ पे मैंने यूएसबी डाटा केबल लगाई है इसमें। तो वो क्या होते हैं, वो पोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, वो पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ। अब यहाँ पे देखिए पैरेलल पोर्ट, तो पैरेलल पोर्ट जाओ कनेक्ट करने के लिए, जाओ किसको, प्रिंटर को जाओ कनेक्ट करने के लिए, जाओ कंप्यूटर से। ठीक है, यूज किया जाता है। जनरली याद रखो, यहाँ पे 8 या फिर 8 से ज्यादा वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, वायर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, और ये 8 बिट्स तक जो डाटा है वो ट्रांसमिट कर लेता है। 8 बिट्स तक जो डाटा ट्रांसमिट जाओ कर लेता है। पैरेलल पोर्ट आपका जो 8 बिट्स तक डाटा जाओ ट्रांसमिट करता है। उसी तरह से देखो, दैश ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ डाटा थ्रू अ सिंगल वायर। तो सीरियल पोर्ट जो होता है आपका, वो आपका 1 बिट ऑफ डाटा जाओ सिंगल वायर से जाओ आपका ट्रांसमिट कर लेता है, सीरियल पोर्ट। ठीक है, जनरली सीरियल पोर्ट का हम इस्तेमाल क्या करते हैं, जैसे आपका जो एक्सटर्नल मॉडेम्स आपने लगाने हो, मॉडेम्स वगैरह लगाने हो। ठीक है, उसी तरह से आपका जो प्लॉटर्स आपने जो यूज करना हो, या फिर आपने बारकोड रीडर यूज करना हो। ठीक है,
तो उसके लिए हम जाओ सीरियल जाओ पोर्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सीरियल जाओ पोर्ट लगाते हैं, याद रखना है। और वो 1 बिट ऑफ डाटा जाओ ट्रांसमिट कर लेता है। अब देखिए, डैश यूज्ड टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस लाइक वीडियो कैमरा। देखो कौन सा जाओ पोर्ट यूज किया जाता है ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस को जो कनेक्ट करने के लिए, जैसे वीडियो कैमरा को कनेक्ट करने के लिए, तो फायर वायर वहां पे जो यूज किया जाता है। फायर वायर जो आपका यूज वहां पे एक्सपेंसिव किया जाता है। तो फायर वायर आपका जो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है पोर्ट्स के केस में, किसके केस में, पोर्ट्स के केस में, ठीक है। और हार्ड डिस्क ड्राइव एंड न्यू डिस्क जो आपका डीवीडी होती है, ठीक है, इनको भी जो फायर वायर से जो कनेक्ट जो किया जाता है। और इसका जो ट्रांसफर रेट होता है फायर वायर का वो 400 MB पर सेकेंड होता है, 400 MB पर सेकेंड होता है। अब देखिए, हार्ड डिस्क एंड डीवीडी ड्राइव्स कनेक्ट थ्रू फायरवेयर, ठीक है, फायर वायर से जो उसको जो हमें कनेक्ट कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, डैश इज सिंपली एन आउटपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द सीपीयू। तो डंप टर्मिनल जो आपका जो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि जो डाटा जो एक्सेप्ट करता है सीपीयू से, ठीक है, ठीक है, याद रखना है। MP3 क्या है, एक ऑडियो कोडिंग है, ये आपका ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, डिजिटल ऑडियो के लिए, डिजिटल ऑडियो के लिए, ठीक है। और देखो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम क्या बोल देते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। यार ये सारे क्या है, हार्डवेयर है, क्या ये आपके हार्डवेयर हैं, ठीक है। अब देखो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, SRS किसकी फुल फॉर्म है, की फुल फॉर्म है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो जो आपका जो मैं बोल रहा हूं यहां से वो आपका जो टाइप हो रहा है अगर आगे, ठीक है, तो आपका वो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है वो, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है। तो आज हमने जो 50 प्लस जो MCQs या क्वेश्चंस जो कर लिए हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड। और कल को हम एक नया टॉपिक देखेंगे, कोई भी हो सकता है, MS एक्सेल भी हो सकता है, MS वर्ड भी हो सकता है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।